दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम लंका को हराकर एशिया कप में चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 8वीं बार एशिया कप की चैंपियन बनने के लिए कमर कस चुकी है भारतीय क्रिकेट टीम। बस थोड़ी देर में होने वाले सांस रोक देने वाले इंडिया और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक फाइनल का घमासान शुरू। तो आखिरकार फाइनल की चुनौती में किन 11 सुपरस्टार खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी पर कब्जा जमाने उतरेगी भारत के साथ श्रीलंका की टीम। किस मैदान पर खेला जाएगा यह ऐतिहासिक मैच, कितने बजे से आप उठा सकते हैं इस फाइनल का लुत्फ, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ मौसम का हाल और पिच रिपोर्ट दोनों हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया लंका को हराकर एशिया कप की चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम महिला एशिया कप की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखकर श्रीलंका के खिलाफ रविवार को होने वाले फाइनल में जीत दर्ज करके रिकॉर्ड 8वां खिताब जीतने की कोशिश करेगी। अब तक टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अविजेत रही है। सामने आने वाली सभी टीमों को भारतीय टीम ने मच्छर की तरह मसल दिया है, तभी अब टीम इंडिया बड़ी शान से फाइनल में पहुंची है। अब थोड़ी देर बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रॉफी की आखिरी जंग का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मैच आज यानी कि रविवार 28 जुलाई को रंगरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। साथ ही साथ टॉस 2:30 बजे होगा। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप के फाइनल मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर होगी, जिसे कोई बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। आखिर हो भी क्यों ना, एशिया कप की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और श्रीलंका के बीच ये फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है। भारत ने टूर्नामेंट में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। लीग चरण में पाकिस्तान को 7 विकेट से, यूएई को 78 रन से और नेपाल को 82 रन से हराया था। तो केवल इतना ही नहीं, सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से धूल चटाई। अब तक पूरे टूर्नामेंट में भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अभी तक अपने प्रतिद्वंदी टीमों को कोई मौका नहीं दिया है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अभी तक टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है, लेकिन टीम प्रबंधन गेंदबाज विशेषकर दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह के प्रदर्शन से काफी खुश होगा। दीप्ति ने टूर्नामेंट में अभी तक सर्वाधिक 9 विकेट लिए हैं, जबकि रेणुका 7 विकेट लेकर तालिका में तीसरे नंबर पर है। इन दोनों का इकोनॉमी रेट भी शानदार है, जिसका मतलब है कि उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। दूसरी तरफ श्रीलंका भी अभी तक अजय रहा है। उन्होंने टूर्नामेंट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी हासिल की है, यानी कि दोनों टीमें एडी चोटी का जोर लगाने वाली हैं एक दूसरे को कुचलने के लिए। साथ ही साथ इनकी पिच दोनों टीमों के लिए इस मैच को और भी एक्साइटिंग बनाने वाली है। रंगरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। शुरुआत में बल्लेबाजों को थोड़ा संभलकर खेलना होगा। पावर प्ले बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद मिडिल और स्लॉन्ग ओवर्स में बल्लेबाज जमकर रन बना सकते हैं। बता दें, पहली पारी का औसत स्कोर महिला T20 एशिया कप 2024 में 136 रन है। हालांकि श्रीलंका और भारत ने टूर्नामेंट के दौरान कुछ बड़े टोटल भी लगाए हैं। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को दाम्बुला में मदद मिलती है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने को देख सकता है। आखिर हो भी क्यों ना, लंका की क्रिकेट टीम बेहद ही मजबूत है, क्योंकि अब तक उन्होंने टूर्नामेंट में हार का मुंह नहीं देखा है। ऐसे में उन्हें हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। इस फाइनल के लिए उनकी प्लेइंग 11 भी बेहद खतरनाक रहने वाली है, जहां लंका के पास कप्तान चमारी अतापट्टू जैसे बेहद खतरनाक महिला कप्तान है, जिनकी बल्लेबाजी का पूरी दुनिया में गुणगान गाया जाता है। तो वहीं उनके साथ साथ विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समर विक्रमा, हासिनी परेरा और अनुष्का संजीवनी जैसे विकेट कीपर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो उनके साथ साथ बॉलिंग और ऑलराउंड डिपार्टमेंट में काविशा दिलहारी, नीलाक्षी डिसिल्वा, उदेशिका प्रबोधनी और सुगंधिका कुमारी कुछ सबसे बड़े नाम हैं जो टीम इंडिया के ट्रॉफी का सपना चकनाचूर करने में माहिर है। हालांकि दोस्तों, इसे काउंटर अटैक करने के लिए टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है। ओपनिंग क्रम में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का बल्ला इस टूर्नामेंट में जमकर बोला है। तो मध्य क्रम में उमा छेत्री, कप्तान हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष श्रीलंका की हालत बिगाड़ सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में दीप्ति शर्मा टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली है। तो वहीं हमारे घातक बॉलर्स पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, तनुजा कंवर और रेणुका ठाकुर सिंह पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए 8वीं बार टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाली है। यानी कि ये मुकाबला तो कांटे का होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका में कौन सी टीम इस एशिया कप को जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्मृति मंधाना के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ी श्रीलंका की टीम। लंबी मेहनत के बाद कांटे के फाइनल में भारतीय महिलाओं ने लहराया भारत का परचम। तो आखिर इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले एशिया कप के फाइनल मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसमें टीम इंडिया ने पूरी तरीके से श्रीलंका को तबाह बर्बाद कर दिया?
दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति और शेफाली ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जहां तक एक तरफ विश्व भर में भारत की पुरुष टीम का झंडा शान से लहरा रहा है, तो वहां दूसरी तरफ भारत की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। जहां वुमेन एशिया कप के मंच पर इस समय फाइनल की जंग में जब इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने आई, डंबोला इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की क्रिकेट टीम को बैटिंग का निमंत्रण इस मस्ट विन मुकाबले में दे डाला। अब सबसे बड़ी चुनौती में अपनी टीम श्रीलंका को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए विश्मी गुणरत्ने के साथ कप्तान चमारी अतापट्टू की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 26 रन पर बन गया। ऐसा लगा था कि श्रीलंका पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। तभी 28 रन पर उनका पहला विकेट गिरा। गुणरत्ने 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गई। रेणुका सिंह ठाकुर ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया, तो फिर देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसने श्रीलंका की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जी हां, 32 रन ही बने थे कि बैटिंग करने उतरी हर्षिता समर विक्रमा भी हरमनप्रीत को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गई और टीम इंडिया ने अभी से श्रीलंका की हालत बिगाड़ कर रख दी। हालांकि यहां से लंका संभल भी जाती, लेकिन स्कोरबोर्ड में बिना एक भी रन जोड़े यानी कि 32 रन पर श्रीलंका ने तीसरा विकेट गंवा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से लंका की टीम पर शिकंजा कस लिया था, जहां कविशा दिलहारी ने भी रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनी। इस खिलाड़ी ने लगातार अपने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाकर सेमीफाइनल के मैच में हड़कंप मचा दिया था। श्रीलंका के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। हालांकि श्रीलंका अभी वापसी कर सकती थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर उनका चौथा विकेट भी ढेर हो गया। रेणुका सिंह ठाकुर की यह मैच में तीसरी सफलता थी। उन्होंने अकेले श्रीलंका की धज्जियां उड़ा दी, जिससे लंका की क्रिकेट टीम इस सबसे बड़े मैच में पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आई। उन्हें तो समझ भी नहीं आया कि यह हुआ क्या। 6 ओवर में श्रीलंका केवल 33 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि फिर 5वें विकेट के लिए एक बार फिर श्रीलंका की सबसे बड़ी खिलाड़ी और कप्तान चमारी अतापट्टू ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर 50 रनों से भी अधिक की एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। उन दोनों ने अपनी टीम श्रीलंका को मैच में वापस लाकर खड़ा किया था। अतापट्टू का बल्ला आग उगल रहा था। यह खिलाड़ी तो अपने बल्ले से एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा रही थी, लेकिन जैसे ही 70 रन बनाकर खेल रही इस खिलाड़ी का विकेट गिरा, यहां से पूरा मुकाबला ही पलट गया और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से श्रीलंका को तहस नहस कर दिया। हालात तो ये हो गए थे कि श्रीलंका को 20 ओवर में भी खेलने नहीं दिया, जहां 19.02 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका को केवल 171 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके दम पर टीम इंडिया को 172 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। अब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। इन दोनों के सामने श्रीलंका के गेंदबाज आग उगलने को तैयार थे, लेकिन पहले ओवर में ही श्रीलंका की हालत खराब हो गई। जहां स्मृति मंधाना ने मैच की पहली लगातार 2 गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया, तो ये तो केवल शुरुआत थी। श्रीलंका के पसीने तो उस समय छूट गए जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दी और उस पर भी भारत को चौका मिल गया। यानी कि पहले 1 ओवर में टीम इंडिया 14 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब तो हमारे लिए और भी आसान हो रहा था। भारतीय खेमा तो अभी से जश्न मनाने लगा था। यहां तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और श्रीलंका को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। श्रीलंका के हर एक प्लान फ्लॉप नजर आ रहे थे। पारी का तीसरा ओवर लेकर आई कविशा दिलहारी की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। हर तरफ केवल खुशियां थी। सभी भारत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे, तो वहीं मातम फैला हुआ था केवल श्रीलंका के खेमे में। ये दोनों भारतीय टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थी।
पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात ही कर दी थी। यहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई खुद कप्तान चमारी अटापट्टू का स्वागत ही स्मृति मंदाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ समय भी नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाजों के सिर के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसे तो हर कोई देखता ही रह गया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर ही दी थी,